ज्ञान हमेशा व्यक्ति को प्रसन्न रखता है और अज्ञानता व्यक्ति के दुखों का कारण बन जाती है। सही ज्ञान न होने के कारण उस लक्कड़हारे को भी बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक समय उसके हाथों से रेत की तरह फिसल चुका था। बुद्ध ने शिष्यों को एक लक्कड़हारे की कथा सुनाते हुए कहा, एक दिन एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया तो मार्ग भूल गया। देर हो गई, भूख और प्यास से व्याकुल होने लगा। तभी देखा कि जंगल में एक लक्कड़हारा लकड़ियां काट रहा है। बहुत से पेड़ कट चुके हैं, थोड़े से बाकी हैं। उन्हीं में से एक पेड़ की शाखाओं को नीचे गिरा रहा है। राजा उसके पास जाकर कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास खाने को कुछ है क्या? लक्कड़हारे ने कहा, है मेरे पास, आओ बैठो। दूर उधर एक तालाब है, मैं वहाँ से पानी लाता हूँ। और पोटली से निकालकर एक मोटी सी रोटी और थोड़ी सी सब्जी उसने राजा के सामने रख दी। राजा ने उसको खाया, लक्कड़हारे का लाया हुआ पानी पिया। शांत होकर राजा ने कहा, मैं अमुक स्थान का राजा हूँ, मार्ग भूल गया हूँ। लक्कड़हारे ने मार्ग बता दी। राजा ने कहा, कष्ट के समय तुमने मेरी सहायता की, यदि तुमको कभी आवश्यकता पड़े तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। कुछ दिन बीत गए, धीरे धीरे वन में सभी वृक्ष समाप्त हो गए। लक्कड़हारा लकड़ी काटकर इनकी कोयले बनाकर बेचता था। अब वो अपनी जीविका चलाए तो कैसे? वह बहुत दुखी हो गया। दुखी मन से राजा के पास पहुंचा। सेवकों ने राजा को सूचना दी कि लक्कड़हारा आपसे मिलना चाहता है। राजा को याद आया कि उसने एक लक्कड़हारे को सहायता देने का वचन दिया। राजा ने कहा, उसको मेरे पास लाओ। सेवक लक्कड़हारे को राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा, क्यों भाई लक्कड़हारे, क्या बात है, उदास क्यों हो? लक्कड़हारे ने उत्तर दिया, महाराज जिस वन से मैं लकड़ियां काटता था वह वन समाप्त हो गया। अब जीने का मेरे पास कोई साधन नहीं। आपकी शरण में आया हूँ कि कोई वन मिले तो मैं भूखा मरने से बच जाऊंगा। राजा ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही होगा। उसके चले जाने के पश्चात अपने मंत्रियों को बुलाकर विचार किया कि इस लक्कड़हारे को क्या दिया जाए। विचार करने के पश्चात निर्णय हुआ कि शहर के दक्षिण में राजा का चंदन के वृक्षों का जो वन है वह लक्कड़हारे को दे दिया जाए। कर्मचारियों को बुलाया गया। चंदन के वृक्षों का वह वन लक्कड़हारे के नाम कर दिया गया और उसको सूचना दे दी गई। कई वर्ष बीत गए। राजा एक दिन अपने महल में बैठा था कि लक्कड़हारे का ध्यान आया। प्रसन्नता के साथ उन्होंने सोचा, अब तो लक्कड़हारा बहुत धनी हो गया होगा, कई भवन तथा महल बनवा लिए होंगे, इसलिए चलकर उसे देखना चाहिए। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस वन में गया जो लक्कड़हारे को दिया था, किंतु वहाँ कोई वन न था, न चंदन का कोई वृक्ष। राजा ने घबराकर अपने मंत्रियों से पूछा, अरे वह वन कहाँ है जो लक्कड़हारे को दिया था? किसी और स्थान पर होगा, तुम मुझे अन्य स्थान पर ले आए हो। मंत्रियों ने पदाधिकारियों की ओर देखा। पदाधिकारियों ने कागजों की ओर छानबीन करके बोले, महाराज वह जंगल तो इसी स्थान पर था। राजा ने कहा, फिर वह गया कहाँ? खोज करने पर कुछ दूरी पर चंदन के कुछ वृक्ष दिखाई दिए। उनके बीच में बैठा हुआ लक्कड़हारा भी दिखाई दिया। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, अरे तू चिंता में क्यों है? लक्कड़हारे ने प्रणाम करके कहा, अन्नदाता आपकी कृपा से इतने वर्षों कट गए, अब ये कुछ पेड़ रह गए, थोड़े दिनों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। सोचता हूँ इसके पश्चात क्या करूँगा। राजा ने आश्चर्य पूर्वक कहा, वृक्ष तो थोड़े से रह गए, शेष वृक्षों का क्या किया? लक्कड़हारा बोला, रोज लकड़ी काटता हूँ, कोयला बनाता हूँ और बाजार में जाकर बेच देता हूँ। राजा ने दुख के साथ कहा, अरे भाग्यहीन, यह तुमने क्या किया? यह चंदन की लकड़ी थी, जलाकर कोयला क्यों बना दिया? लक्कड़हारा बोला, चंदन की लकड़ी क्या होती है? राजा बोला, अच्छा होता यदि तू जानता। अभी 2-3 हाथ लकड़ी काट लो और इसको बाजार में ले जाओ और इसका कोयला न बनाना। लक्कड़हारे ने वैसा ही किया। एक दुकानदार ने देखा लकड़ी तो असली चंदन की है और लक्कड़हारा है गवार। बोला, क्या लेगा इसका? लक्कड़हारे ने पूछा, तुम क्या दोगे? दुकानदार ने कहा, 1 रुपया। लक्कड़हारा आश्चर्य से चिल्ला कर बोला, क्या 1 रुपया? उसका तात्पर्य था कि इस छोटी सी लकड़ी का 1 रुपया। दुकानदार समझ गया कि यह जानता है, बोला 2 रुपया। लक्कड़हारा और आश्चर्य से चिल्ला कर बोला, 2 रुपया? दुकानदार ने घबरा कर कहा, अच्छा 4 रुपया। कुछ ही दूर पर एक और दुकानदार था। उसने देखा कि पहला दुकानदार एक मूल्यवान वस्तु को कौड़ियों के भाव खरीद रहा है। उसे पुकार कर कहा, अरे इधर आ, मैं 10 रुपए दूंगा। लक्कड़हारे ने जब 10 का नाम सुना तो सिर पकड़कर बैठ गया। अब उसे ज्ञात हुआ कि जिस लकड़ी को वह कोयला बनाकर बेचता था कितनी मूल्यवान थी और कितनी बड़ी संपत्ति का उसने विनाश कर दिया।